वो पेड़ बहुत घना था। ठंड में भी उस पेड़ में हवा न गुजरती थी। लेकिन उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था कि उस पेड़ पर एक सांप रहता था। छोटी चिड़िया उड़ती हुई कौवे और कौवे के पास आती है। कौवा और कौवी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मैं इस जंगल में घोंसला बनाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में हूँ। खोज क्या करनी, वो सामने वाले पेड़ पर बना लो अपना घोंसला। घना भी है और पत्ते भी है। उस पेड़ पर तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। धन्यवाद भैया, जो आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छे हो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, अब खाएगा वो बड़ा सांप छोटी चिड़िया को। हाँ जी, उस चिड़िया को क्या पता मैं जरा भी अच्छी नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों हंसने लगते हैं। चिड़िया जंगल में जाती है और घास के छोटे छोटे तिनके बटोरती है और अपना घोंसला बनाने का कार्य शुरू कर देती है। पेड़ की खोकर में बैठा हुआ सांप भी उसे देख लेता है। ये तो अकेली है, ना इसके पास बच्चे और ना अंडे। इसके पास अगर अंडे होते तो क्या बात होती। शाम तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। मैंने तो घोंसला बना लिया, मगर इस पेड़ में खोखर है। अगर इसमें कोई सांप हुआ, वह तो मेरे अंडे को पी जाएगा। मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया उड़कर पेड़ की खोखर में देखती है और देखती है, सांप सांप, अरे यहाँ तो सांप है। और डर जाती है। उन कौवों ने जरूर मेरे साथ शरारत की होगी। ना डरो छोटी चिड़िया, मैं बुरा सांप नहीं हूँ। मैं अच्छा सांप हूँ, मैं आपको नहीं खाऊंगा छोटी चिड़िया। सांप जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। अंडे देने के कुछ दिन बाद ही मैं यहाँ से चले जाऊंगी। आप यहाँ रहे, आपको यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं होगा। आप सुरक्षित रहोगे, ना मुझसे ना किसी और से। मैं रक्षा करूँगा आपकी, मैं सेवा करूँगा आपकी। मेरे लिए कोई काम हुआ तो ज़रूर बताना। आज पहली बार देखा है कि सांप अच्छे भी होते हैं। ए, इंसान बुरे और अच्छे होते हैं, जैसे कौवे बुरे और अच्छे होते हैं, जैसे चिड़िया बुरी और अच्छी होती है, ऐसे सांप भी बुरे और अच्छे होते हैं चिड़िया। आज से तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में आ जाती है। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हारे ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। जैसे ही चिड़िया अपने सांप दोस्त के लिए ताजे ताजे फल लाती, ऐसे ही वह सांप भी कभी कभी अपने झूठ मूठ के दोस्त के लिए दाना लेकर आता था। कौवा और कौवी ये सब देखकर बहुत हैरान थे। वे सोच रहे थे, इतने दिन गुजर गए मगर चिड़िया को सांप ने अभी तक खाया क्यों नहीं। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो सांप से क्या बात करता है, वह तो बहुत खतरनाक है। कौवी, वह खतरनाक होगा तुम्हारे लिए, वह तो बहुत भला सांप है। या फिर दूसरे पक्षियों के लिए खतरनाक होगा। मेरा तो वह दोस्त बन गया है। ये देखो, ये दाना मेरा दोस्त सांप ही लाया है मेरे लिए। अभी वह नदी पर पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सुनकर तो गोरी कौवी हैरान हो जाती है। दोस्ती दोस्ती सांप से कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वह सांप तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वह मेरा बहुत ध्यान रखता है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने का अवसर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कौवी बहन। ये सब सुनकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा चिड़िया ने? कालू जी, मैं तो बहुत हैरान हूँ। उस चिड़िया की तो सांप से दोस्ती हो गई है। सांप से दोस्ती हो गई है? भला ऐसे कैसे हो सकता है? इससे अच्छा तो हम ही सांप से दोस्ती कर लेते। जंगल के सारे पक्षी तो हम लोग से डरते। हाँ कालू जी, सब डरते। वह तो एक बहुत अच्छा सांप है, वह तो भला सांप है। हम तो ऐसे ही डरते रहे उस सांप से। तो क्या हुआ, हम उस छोटी चिड़िया को वहाँ से भगा देंगे और हम करेंगे दोस्ती उस चिड़िया से। दिन गुजर जाते हैं और वह छोटी चिड़िया
जो छोटे छोटे अंडों को जन्म देती है। सांप तो अंडे देखकर चिड़िया से भी ज्यादा खुश था। मेरा इंतजार खत्म हुआ। कई साल के बाद ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। मैं पहले पानी पी लेता हूँ और फिर उसके बाद अंडे पीऊंगा, ताकि अंडों का स्वाद मेरे मुंह में कई दिन तक रहे। जालिम सांप ऐसे अपनी खुद से बात करता है। आप दोस्त, मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर कैसे भोजन लेने जाऊं? तुम चिंता क्यों कर रही हो दोस्त? मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडों के पास, तुम खाना लेने जाओ। हाँ सांप दोस्त, आप तो मेरे दोस्त हो। सांप अंडों के पास बैठ जाता है और छोटी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद चिड़िया के मन में विचार आता है, वो सांप है और मैं चिड़िया। अगर उसे भूख लगी कहीं वो मेरे अंडे ही ना पी ले। चिड़िया का दिल डर रहा था। डरती हुई चिड़िया रास्ते से ही वापस आ जाती है। अब तक तो चिड़िया बहुत दूर निकल गई होगी। मेरी वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। मैं पहले नदी से पानी पी के आता हूँ, उसके बाद चिड़िया के तीनों अंडे पी लूँगा। सांप नदी से पानी पीने चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही चिड़िया भी वहाँ वापस आ जाती है। सांप दोस्त तो मेरे अंडों के पास नहीं है। अगर उसे मेरे अंडों की फिक्र होती तो वह उनको अकेला छोड़कर नहीं जाता। दूसरे पेड़ पर गोरी कौवी ने भी 2 अंडों को जन्म दिया था। वह अपने पति कालू से कहती है, कालू जी, इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत सर्दी लगती है। तुम जाओ और गोरी चिड़िया को वहाँ से भगा दो। हम उस पेड़ पर रहेंगे। और हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर ले जाते हैं। हाँ गोरी, अब तो हमें उस सांप से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उसने चिड़िया से दोस्ती कर ली, वैसे हमसे भी कर लेगा। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या कौवे भैया, मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पर रहते हैं। तुम अपने घोंसले को लेकर किसी और पेड़ पर चली जाओ। मगर कालू भैया, आपने खुद मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए बोला था और अब आप मुझे निकाल रहे हो। छोटी चिड़िया, अगर मैंने आपको घोंसला बनाने के लिए बोला था तो उठाने के लिए भी मैं ही बोल रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ज़्यादा चूं-चां मुझे पसंद नहीं है। चिड़िया अपना घोंसला वहाँ से उठाकर कहीं दूसरे पेड़ पर चली जाती है। कौवा और कौवी अपना घोंसला उस पेड़ पर रख लेते हैं। कालू जी, जब सांप आएगा तो मैं करूँगी उनसे दोस्ती की बात। नहीं, मैं करूँगा। इतने में सांप भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। ओहो, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ पे है? सांप जी, वो छोटी चिड़िया बहुत छोटी और कमजोर चिड़िया है। तुम्हारी उस छोटी चिड़िया से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। आप हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान कौवे के अंडे पर जाता है। हाँ, ठीक कहा आपने। वो बहुत छोटी और कमजोर चिड़िया थी। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ बैठे हमारे अंडों के पास, हम फल लेकर अभी आते हैं। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया छोटी थी और उसके अंडे बहुत ही छोटे थे, लेकिन ये कौवा तो साइज में भी बड़ा है और इसके अंडे चिड़िया के अंडों से दुगने बड़े हैं। ऐसा कहते हुए वह सांप कौवे के अंडे पी लेता है। अपने खोखर में जाकर गहरी और लंबी नींद सो जाता है। हमको जब कौवा और कौवी अपने घोंसले में आते हैं, ना तो वहाँ पर उनको अंडे मिलते हैं, ना ही उनको सांप दिखाई देता है। एक अंडे का खोल सांप की खोखर के पास पड़ा दिखाई देता है। कालू, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वह सांप तो बहुत धोखेबाज निकला। उसने मेरे अंडे पी लिए। हाय। अगर हम यहाँ ना आते
तो वह सांप हमारे अंडों की जगह चिड़िया के अंडे पीता। हमने खुद अपने पंजों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर वह दोनों बैठकर रोने लगते हैं और चिड़िया दूर किसी ऊंचे पेड़ पर अपने अंडों को लेकर बैठी हुई थी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जो कोई गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वह खुद ही उसमें गिर जाता है। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद। भगत, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।